हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग को एक सोल्जर आकर बताता है कि वुजू आपसे कैंपस के बाहर मिलना चाहती है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी वुजू से मिलने के लिए जाने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सिल्वर टाइगर किंग वुजू से बात कर रहा होता है और मिस लो उन्हें बात करता हुआ देख रही होती है। वहीं वुजू सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, सिल्वर टाइगर किंग तुम तो बहुत ही सीक्रेटली गॉड बर्निंग फॉरबिडन ईयर से बाहर आ गए और इसके बारे में तुमने किसी को भी पता चलने नहीं दिया। आजकल तो तुम अपने हर एक काम को बहुत ही सीक्रेटली करने लगे हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, मुझे फालतू की बकवास सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो फिर सब कहो, और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर मैं तुमसे फाइट करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर इबुजू उससे कहती है, सिल्वर टाइगर किंग तुम तो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। हमारे डीमंस रेस ने बहुत ही ज्यादा सोचा है और हमने डिसाइड किया है कि हम इस बैटल को यहीं पर ही रोक देंगे, क्योंकि जो डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसे इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए दोनों क्लैंस के बीच बैटल ना हो तो यही सभी के लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, क्या तुम डर गई हो या फिर इस बैटल को रोकने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद है। जिस पर इबुजू उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि जो यहाँ पर डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए ये बैटल हम सभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो फिर मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं ही इस क्लैन के बीच होने वाली बैटल से सबसे पहले विड्रॉ करती हूँ। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर तुम मेरे साथ हमारे मिलिट्री कैंप आकर एक बार देख सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी ओके कह देता है, मगर इबुजू उससे कहती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अकेले जाना होगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी एग्री कर देता है और ये कहकर वो मिसलू और बाकी सभी सोल्जर्स को उसके पीछे आने से मना कर देता है और उनको बताता है कि मैं गोल्डन मार्शल गॉड के बिना भी कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो इबुजू के साथ उसके डीमंस कैंप में चला जाता है। जहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन सोल्जर सिल्वर टाइगर किंग को आता हुआ देखकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर इबुजू सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, सिल्वर टाइगर किंग कहीं तुम्हें यहाँ पर डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो फिर तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुम्हारी इतनी छोटी सी आर्मी से मैं डर जाऊं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और सिल्वर टाइगर किंग अभी उससे ये सब कहकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी डिमोनी टाइगर किंग और पर्पल वुल्फ और बाकी सभी डीमंस ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग उन सभी डीमंस को देखकर जरा सा भी नहीं घबराता है और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर क्यों याओ लीलिंग मौजूद नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में कोई ट्रेजर मिल गया हो और वो अभी कल्टीवेशन करके अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए शायद वो अभी रिट्रीट पर है। उसकी ये बात सुनकर डिमोनी टाइगर किंग उससे कहता है, सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम यहाँ से कैसे जिंदा वापस जाओगे, ना कि दूसरों के बारे में। डिमोनी टाइगर किंग की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग हंसते हुए उससे कहता है, भैया त्यान तुम मानो या ना मानो, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के जा सकता हूँ। हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की यह बात सुनकर वहाँ के सभी डीमन सोल्जर्स उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तब पर्पल वुल्फ उससे कहता है, सिल्वर टाइगर किंग हम सभी इस क्लैन बैटल को रोकना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डर गए हैं। हम तो सिर्फ इस बैटल को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि इस दुनिया की सिचुएशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है और कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन अगर तुम याओ लीलिंग को ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाहते हो तो फिर इसकी वजह से ये क्लैन वॉर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लोग घायल हो जाए या फिर मारे जाए, मगर मुझे लगता है कि तुम लोग इसके लिए अभी भी पूरी तरह से एग्री नहीं हो, इसलिए अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना हम 1-on-1 फाइट करें। और ये सब सिल्वर टाइगर किंग डिमोनी टाइगर किंग की तरफ देखते हुए कह रहा था और ये कहकर वो डिमोनी टाइगर किंग से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है मुझसे फाइट करने के लिए तो फिर आजा हो जाए एक मैच। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर डिमोनी टाइगर किंग भी अपना मास्क पहन लेता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर इबुजू उस पर गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि पिछली बार तुम डीमंस की टेरिटरी से इसलिए बचकर निकल पाए हो क्योंकि उस समय तुम्हारा लक अच्छा था, पर इसका मतलब अब ये नहीं कि तुम हमारे डीमंस की टेरिटरी में जो चाहो वो कर सकते हो। तभी दूसरी तरफ से ली जियांग भी सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता
कहता है इतना यंग एज में इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एरोगेंट लोग बहुत जल्दी ही मारे जाते हैं। उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है मैं एरोगेंट नहीं हूँ, बल्कि डीमंची कमजोर है। और अब सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर यूबुजू बहुत ही जरा गुस्सा हो जाती है, पर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही उससे कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कैंप में अकेले आता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे कैंप में कहीं भी जा सकता हूँ। वही यूबुजू अभी भी बहुत ही जरा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने गुस्से को वहीं पर ही पी जाती है और शांत हो जाती है। और दोस्तों इसी के सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा फाइट होने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।